अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 8 के रिमेनिंग जो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स है आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 8.5 है अकॉर्डिंग टू ALP। इसमें अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि अ कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर ऑफ वाटर। 2.5 लीटर ये उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 2.5 लीटर, और इसी को हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि ये इसकी मैस है। देन वो कह रहा है कि ये जो 2.5 लीटर ऑफ वाटर है इसे हम लोग ले रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ये इसका T1 है। T1 टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या करना है, इस 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड कर दें तो ये 293 केल्विन हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद वो कह रहा है कि जी हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, यानी जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हीट है। टोटल हीट हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है कि कितनी हीट जो है वो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है टू बॉयल। अब देखिए वाटर जो है वो किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो बॉयल होता है। तो आपने क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस को अगेन केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 को प्लस कर दें। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से T1 और T2 का डिफरेंस निकाल लेंगे कि इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास डेल्टा T इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। अब T2 हमने कितना निकाला है 373 और T1 हमने कितना निकाला है 293। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करें तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना आ जाता है 80 केल्विन। अब अगर हम एग्जांपल में दोबारा देखें तो उसने जो सब्सटेंस यूज़ किया हुआ है वो हमारे पास वाटर है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारे पास होती है 42 जाउल पर केजी पर केल्विन। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। आपने क्या करना है, मैस की वैल्यू पुट करनी है 2.5, C कितना है हमारे पास 4200, ये उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, और डेल्टा T हमने कितना निकाला है 80 केल्विन। अब क्या करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 840 किलो जाओ। अच्छा, ये वो रिक्वायर्ड हीट थी जो हमें चाहिए थी किसके लिए, इस वाटर को बॉयल करने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है वो 8.7 है, सॉरी पहले 8.6 है देन 8.7 है। अगर आप 8.6 में देखें एग्जांपल नंबर 8.6 तो इसमें वो कह रहा है अ ब्रास रॉड इज़ 1 मीटर लॉन्ग, यानी एक रॉड है हमारे पास और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर लॉन्ग। तो ये हमारे पास आ जाएगा L नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर लॉन्ग। अच्छा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। 1 मीटर, ये हमारे पास 1 मीटर आ गया। अच्छा, इसके बाद एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जो टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिया गया है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो T नॉट यानी जो T1 है हमारा, आप इसको T1 भी कह सकते हैं। T1 हमारा या T नॉट जो है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स लेंथ, हमने इसकी लेंथ को फाइंड करना है, यानी हमने L फाइंड करनी है, जबकि जो इसकी इनिशियल लेंथ है वो हमें गिवन है कितनी 1 मीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कितने टेम्परेचर पे जाके 30 डिग्री सेल्सियस पे जाके हमने इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, केल्विन में, और इसके लिए क्या करेंगे 273 को दोबारा ऐड अप कर देंगे। तो ऐड अप करने के बाद इसका डिफरेंस निकाल लें। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आएगा T माइनस T नॉट। अब T हमने निकाला 303 केल्विन, जबकि T नॉट हमारा कितना था 273 केल्विन। तो इन दोनों को माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 केल्विन, जो इन दोनों का डिफरेंस है।
इसके बाद वो कह रहा है कि जी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज इक्वल टू कितना 1.9 इंटू 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। यानी जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर फ्रिक्शन है इसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू, ये वैल्यूज की हमें गिवन है। अब इसका ये फॉर्मूला हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे, जैसे L0 1 था और 1 प्लस अल्फा हमने ये वैल्यू लिखी है, मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमने कितना निकाला है 30। इन तमाम वैल्यूज को एडअप करें और हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, सॉरी एडअप और मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1.00057 मीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली एग्जांपल है वो है 8.7 और ये वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में है। अगर इसमें देखें तो वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्रास क्यूब। इसमें हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है, जिसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ V हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद वो कह रहा है whose side is 10 सेंटीमीटर, यानी जिसकी एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो ये उसकी लेंथ गिवन है हमें, हम इसे लिखेंगे L0 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी ये उसकी लेंथ हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, इस वाले 10 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर से मीटर में, तो इसके लिए 100 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। अब हम लोगों ने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, या आप ये कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो चूंकि एक क्यूब है तो क्यूब की ऑल साइड की जो लेंथ है, लेंथ विड्थ और हाइट, उसको हमने L से रिप्रेजेंट किया हुआ है, L0 से। तो इसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 क्रॉस 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो ये इसकी लेंथ, इसका वॉल्यूम जो है वो हमें मिल गया। अब टेम्परेचर कितना है एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जो हमें उसने टेम्परेचर दिया हुआ वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ उसने हमें। 0 से सेल्सियस से इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास 273 केल्विन आ जाएगा। देन वो हमें बता रहा है जो इसका इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका T होगा। इसको 100 डिग्री सेल्सियस से इसको कन्वर्ट कर लें केल्विन में, तो इसमें 273 ऐड करें तो ये 373 हो जाएगा। अब क्या करें, इसका डिफरेंस निकालें। दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, T माइनस T0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 373 माइनस 273। अच्छा, ये 373 कहाँ से है, ये T की वैल्यू है, 273 T0 की वैल्यू है, तो डिफरेंस कितना निकल आया 100 केल्विन। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि जी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास। अच्छा, इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें लेंथ को दिया था तो कोफिशिएंट भी वो लेंथ का ही देगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएं। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें अल्फा की वैल्यू को पुट करें। जब हम लोग इसमें अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा इज इक्वल टू 5.7 क्रॉस 10⁻⁵। नेक्स्ट पे हमने इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है, जिसके ज़रिए हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू हमने पुट की और इसका आंसर निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे सेम एग्जांपल नंबर जिस तरह हमने 8.6 पढ़ी थी, सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल नंबर 8.3 है। इसमें हमने क्या करना है, लेंथ जो है वो हमने उसका फाइंड करना है। तो कहता है कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। अब इंक्रीज इन लेंथ के लिए हम लोग डेल्टा L यूज करेंगे, यानी हमने यहाँ से डेल्टा L फाइंड करना है। इसके बाद वो कह रहा है ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग, यानी जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर लॉन्ग उसकी लेंथ है। तो ये 2 मीटर उसकी लेंथ आ गई हमारे पास। देन वो कह रहा है व्हेन हीटेड फ्रॉम 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से हम लोग उसे 20 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा रहे हैं।
तो T1 हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, जबकि T2 हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगेन क्या करें, दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर लें और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों वैल्यूज़ में 273 ऐड कर दें और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 20 केल्विन। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उसने हमें दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। ये इसका कोफिशिएंट आ गया हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है, ये एग्जांपल नंबर 8.7 के जैसा है। इसमें क्या करेंगे, अ बैलून कंटेन 1.2 क्यूबिक मीटर, यानी ये उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है, 1.2 क्यूबिक मीटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। ये T1 हो जाएगा हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो आंसर आ जाएगा 288 केल्विन। फाइंड द वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है। V फाइंड करेंगे और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो कितना गिवन है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमें 40 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा T2 है, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लें और केल्विन में कन्वर्ट करेंगे आंसर आएगा 313 केल्विन। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 25 केल्विन आ जाएगा। और उसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना है, 3.67 10⁻³ पर केल्विन। ये हमने बीटा की वैल्यू लिख ली यहाँ पर, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देन हमारे पास जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है 8.7, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कहता है हाउ मच आइस विल मेल्ट, यानी हमने मैस ऑफ आइस को फाइंड करना है। हाउ मच मतलब कितनी मिकदार में, 50,000 जाउल ऑफ हीट, यानी जो हम उसे हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो 50,000 जाउल है। जबकि लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है, 336,000 जाउल पर केजी। तो इसके लिए हम लोग सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल 2.9 कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी इसमें हमने हीट को फाइंड करना है। टू रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम, ये उसकी मैस हमें गिवन है, किसकी, वाटर की। तो 100 ग्राम मैस ऑफ वाटर, ग्राम से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, डिवाइडेड बाय 1000 करें तो 0.1 kg आ जाएगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है केल्विन में। तो 273 इसमें ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 373 केल्विन। जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 10⁻⁶ जाउल पर केजी। ये हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हमें गिवन है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करें, डेल्टा Q इज इक्वल टू mH V। तो आपके पास जो आंसर है वो इसका कैलकुलेट हो जाएगा।